नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज शतक में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। स्वराज शतक में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गिरीश गौतम होंगे अगले विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के अगले अध्यक्ष तय किए गए हैं। गिरीश गौतम के नाम पर बीजेपी संगठन ने मुहर लगा दी है। रीवा के देवतालाब से है विधायक। 17 साल बाद विधायक के खाते में विधानसभा अध्यक्ष पद आया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, अब गिरीश गौतम के नाम पर मुहर लग चुकी है, कुछ ही देर में नामांकन फॉर्म भरेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से गिरीश गौतम के नाम के ऊपर फाइनल हो चुका है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गिरीश गौतम के साथ विधानसभा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है गिरीश गौतम के साथ नामांकन भरवा रहे हैं। हालांकि इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी यहाँ पे मौजूद है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि नाम पे जो स्वराज एक्सप्रेस लगातार जो नाम ले रहा था और कह रहा था कि गिरीश गौतम के नाम पे मोहर लग जाएगी, ऐसा ही सामने हमें दिखा हुआ है। खबर के ऊपर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आज नामांकन की प्रक्रिया हो रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो है अपने मंत्रियों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं और गिरीश गौतम ने इस समय प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के पास अपना नामांकन जो है भर दिया है और साथ ही कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले ये जो स्थिति हम क्या रहते कि पहले दिन ही अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद के लिए चुनाव होना है, तो ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है ऋतु। और नाविया इस समय चल रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम अपने मंत्रियों के साथ इस समय प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के कक्ष में मौजूद है और नामांकन जो है भरा जा चुका है। जी, वाकई देखिए, हम तो इस बात की कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि निर्विरोध इस पद के लिए उन्हें चुना जाए। और कहीं ना कहीं हम देखें तो इतने लंबे समय तक वो राजनीति में रहे हैं, लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, कई बार विधायक भी बने हैं, पर कहीं ना कहीं मंत्री पद से दूर रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए और बहुत खुशी की बात अगर हम देखें यहाँ पर उनके लिए होगी। देखिए, निश्चित बिल्कुल 17 साल के बाद विद्या को अब जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलने जा रहा है और गिरीश गौतम की अगर हम बात करें, बीजेपी के विधायक हैं और 4 बार के वो विधायक रहे, यानी 4 बार उन्होंने चुनाव लड़े और चारों बार उन्होंने चुनाव जीते। इससे में पार्टी की तरफ से काफी वरिष्ठ नेता जो है माने जाते हैं, संसदीय ज्ञान उनके पास काफी है और तमाम एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। तो इसे में जब विद्या से जो नाम लिए जा रहे थे गिरीश गौतम और राजेंद्र शुक्ल, तो ये मान के चला जा रहा था कि गिरीश गौतम के नाम के ऊपर बीजेपी के जो आला कमान है वो भी सहमति जताएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी काफी करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में अब जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करवा दी है और इस समय खुद जो है उन्होंने अपने साथ अपने मुख्यमंत्री निवास से जब बैठक के बाद निकले, उन्होंने अपनी गाड़ी में ही उनको बिठाला और साथ में विधानसभा परिसर के अंदर लेके आए और अब नामांकन की जो प्रक्रिया रहती है वो प्रक्रिया जो है की जा रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। और कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की थी गिरीश गौतम से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, कल चुनाव होने हैं। ऐसे में गिरीश गौतम है विधायक बीजेपी, उनका नाम बहुत जोरों से अध्यक्ष पद के लिए लिया है। बात करते हैं, क्या लगता है, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी? स्थिति साफ है, 10 बजे अपने आप क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है, 10 बजे साफ हो जाएगी। नामांकन भरने आप जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और कहा पर्चा भरना, भरने जा रहा हूँ। और जो स्थितियां उससे आपको पता है कि भाजपा का ही स्पीकर होना है। स्पीकर बनने के बाद अपना प्रयास ये होगा कि हमारे जो विधानसभा के सदस्य है, माननीय सदस्य, उनके हितों की, उनके अधिकारों की रक्षा कर सकूं। 17 साल बाद विंध्य की तरफ ये पद जा रहा है, क्या लग रहा है कि विंध्य को काफी देर बाद ये मौका मिल रहा है? नहीं, देर काहे को, 13 साल से हमारे मंत्री रहे, जो भी विकास का हो सकता है किया। अब इससे बड़ी प्रदेश की बात क्या हो सकती कि हमारे मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय छोड़ करके रीवा जिले के भीतर झंडा सबसे बड़ी प्राथमिकता में होगी। इस बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद दोनों ही बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो पार्टी संगठन मुख्यमंत्री जी तय करें, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं।
तो साफ तौर पर कहना है कि पार्टी की तरफ से मुझे इजाजत मिली है और मैं अपना नामांकन जो है अध्यक्ष पद के लिए दाखिल करने जा रहा हूं। कल विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, तो लगभग ये तय माना जा रहा है। इस बार की विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहूँ तो आशु के साथ अतुल शर्मा। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगे, 17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से बनेगा, आखिर क्या समीकरण ऐसे बैठे जो गिरीश गौतम को चुना गया? देखो ऋतु, ये तो पहले से ही जब सिंधिया जी आए थे और उनसे ज्यादा से ज्यादा मंत्री बन गए थे, तब ये लग रहा था कि विंध्य प्रदेश जिसके कारण बीजेपी की फिर दोबारा सरकार बनी है, पहली बार ये हुआ है कि 30 सीटों में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जबकि दूसरे माना ये जा रहा था कि विंध्य से ही कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। और 2013 में भी कांग्रेस को 12 सीटें मिली हुई थी 30 में से, लेकिन इस बार बीजेपी को सबसे वहां 24 सीटें मिली। इन स्थितियों में लगता था कि विंध्य को ज्यादा से ज्यादा प्रभाव महत्व दिया जाएगा, लेकिन वहां आपसी जो गुटी राजनीति थी उसके कारण विंध्य से राजेंद्र शुक्ला का नाम कट गया मंत्री पद से। वो उसमें हुआ यही था कि केदार शुक्ला, गिरीश गौतम और कुछ और 2-3 विधायकों ने मिलकर के आलाकमान बीजेपी के आलाकमान शिकायत की थी कि अकेले राजेंद्र शुक्ला को ही क्यों प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, हम लोग भी बहुत पुराने हैं। मैं बता दूं 2003 से लगातार गिरीश गौतम विधायक है। हालांकि ये पहले कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, बाद में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी के उन्होंने मनगवा से चुनाव हराया था, तभी से ये लाइमलाइट में आ गए थे। इन स्थितियों में चूंकि अभी 4 पोस्ट खाली है मंत्री पद की, एक विधानसभा अध्यक्ष के पद का खाली है, तो ये माना जा रहा था कि केदार शुक्ला और गिरीश गौतम में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन अंतिम मूवमेंट में जो मुझे ज्ञात है कि वो मुख्यमंत्री जी की तरफ से राजेंद्र शुक्ला जी का नाम आ गया था विधानसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन हाईकमान ने गिरीश गौतम का नाम तय किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर गिरीश गौतम अध्यक्ष बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि राजेंद्र शुक्ला के लिए जो अभी 4 पद खाली है उनमें से एक महाकौशल को जा सकता है, यानी अजय बिश्नोई को भी जा सकता है, एक बिंद को जा सकता है, एक मालवा को जा सकता है और एक तिवाड़ क्षेत्र के से जा सकता है। तो इन स्थितियों में राजेंद्र शुक्ला का नाम मंत्री पद के लिए मुझे लगता है कि मार्ग प्रशस्त हो गया है उनके लिए, और उनके लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष अगर बन गए हैं तो हालांकि इसके पहले बिंद से 3 इसके पहले रामकिशोर शुक्ला अध्यक्ष बन चुके हैं, उसके बाद श्रीनिवास तिवारी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और अब गिरीश गौतम का नाम लगभग तय हो गया है। तो बिंद से विधानसभा अध्यक्ष तीसरी नेता होंगे जो बिंद से विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। जी ऋतु जी, जिस तरह से हम देखें काफी लंबा संघर्ष जो है गिरीश गौतम द्वारा किया गया, काफी लंबे समय से राजनीति में अनुभव भी है, हम किस तरह से देखें कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि हम देखें अध्यक्ष पद तो दिया गया पर कहीं ना कहीं मंत्री पद से पीछे रहे गिरीश गौतम, तो इस बार क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए होगा ये? नहीं, चुनौतीपूर्ण तो देखिए इस बार है। हालांकि 125 सीटें बीजेपी की हो चुकी हैं, अगर बीजेपी को बहुमत इस तरह नहीं होता तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। अब 125 सीटें लगभग बीजेपी की हो गई है तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा विधानसभा चलाना, क्योंकि गिरीश गौतम एक थोड़ा सा शांत और अंतर्मुखी स्वभाव वाले नेताओं में से माने जाते हैं, कम बोलते हैं, बहुत जब जरूरी होता है तभी वो अपना कुछ बयान देते हैं। और वो देवतलाव से पहले बनगवा से विधायक रहे, उसके बाद 2008 में जब परिसीमन हो गया तो देवतलाव से लगातार विधायक रहे। हालांकि इस बार बीजेपी से वो उन्होंने मात्र 1000 से भी कम अंतर से वो चुनाव जीते हैं। तो चूंकि 1000 कम अंतर से भी चुनाव जीते हैं तो ऐसा भी माना जा रहा है कि गिरीश गौतम जी तो शायद उनके परिवार से अगला टिकट मिले, उनको टिकट ना मिले, चूंकि 75 साल के वो पूरे हो जाएंगे। इन स्थितियों में एक तरह से उनको ओबलाइज किया है पार्टी ने। लेकिन खैर इन सब चीजों के बीच में बिंद को पर्याप्त महत्व इसलिए कह सकते हैं कि बिसाहूलाल सिंह वहीं से है, मीना सिंह वहीं से है, शहडोल से, अनूपपुर से 2 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है, और पटेल वहां से है, अमरपाटन से राज्य मंत्री हैं, और अब ये विधानसभा अध्यक्ष रीवा से बन गए हैं। तो अब हो सकता है सीधी से अभी केदार शुक्ला और एक आदिवासी विधायक है और राजेंद्र शुक्ला, इनमें से 3 में से किसी एक को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। चुनौती तो ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते, विधानसभा अध्यक्ष का संचालन करना, जब सदन होता है तभी संचालन होता है, लेकिन अब ये देखना है कि किस तरह से वो विपक्ष
चूंकि इस बार मजबूत विपक्ष है, 90 से ज्यादा विपक्ष के विधायक हैं, तो जब सदन में चलाने में निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी भूमिका अदा करेगा, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, कैसे नहीं बिठाते हैं। हालांकि उनको विधानसभा की कार्रवाई में ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं जाएगी कि 2003 से चौथी बार के विधायक है, खुद वकील है, तो इसलिए उनको विधायिका के बारे में क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, विधानसभा कैसे चलानी चाहिए, इन सब का उनको ज्ञान है। तो इन स्थितियों में ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि विंध्य से पहली बार केदार शुक्ला, गिरीश गौतम, इस तरह से 3-4 विधायकों ने हाईकमान तक पहुंचे थे, विधान प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे कि अकेले राजेंद्र शुक्ला जी को ही क्यों दिया जा रहा। लेकिन अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो इनके अध्यक्ष बनने के बाद अब राजेंद्र शुक्ला का, चूंकि वो मुख्यमंत्री के बहुत पसंदीदा कहे जाते हैं, राजेंद्र शुक्ला हुए, राजपाल सिंह हुए और भूपेंद्र सिंह हुए, तो भूपेंद्र सिंह तो मंत्री बन गए हैं, तो राजेंद्र शुक्ला का मार्ग प्रशस्त हो सकता है मंत्री बनने के लिए। चूंकि अब हम देखिए विंध्य का अध्यक्ष बना दिया गया है, वहां का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या लगता है जो नाराजगी इतने समय से थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाएगी? नारायण त्रिपाठी भी हम अगर देखें तो वो नाराज चल रहे थे, तो नाराजगी कम होगी अब? कौन नाराज चल रहे थे? नारायण त्रिपाठी जी। नारायण त्रिपाठी इस समय चूंकि नारायण त्रिपाठी चूंकि बीजेपी में संदिग्ध हो चुके हैं। चूंकि जब एक विधेयक आया था कमलनाथ की सरकार की, उस दौरान हालांकि उसमें डिवीजन मांगने की जरूरत नहीं थी, डिवीजन मांग लिया, बीएसपी से डिवीजन की डिमांड कराई कमलनाथ जी ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक से, और उस बहुजन समाज पार्टी के विधायक से डिवीजन करा करके और उस जो बीजेपी उसके कांग्रेस के समर्थन में इन्होंने मत दे दिया था शरद कोल और नारायण त्रिपाठी ने। तब से बीजेपी के अंदर उनकी छवि वो नहीं रही है जो उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने कमलनाथ के, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के वो कमलनाथ का सहयोग करने के लिए, कमलनाथ के साथ जाने के लिए उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था। बाद में बीजेपी के ही कुछ कद्दावर नेताओं ने उनको मनाया और उनको वापस लेकर के आए। फिर इसके अलावा जब ये सब चल रहा था मार्च में कि बीजेपी के, कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पाले में जा चुके हैं, तो ये कमलनाथ जी के यहाँ मुख्यमंत्री निवास में नारायण त्रिपाठी पहुंच गए थे। अब वो अपनी डिमांड करने के लिए उन्होंने पृथक बिंद की मांग कर रहे हैं। वो भी पार्टी की लाइन नहीं है पृथक बिंद की मांग करना, लेकिन उसके बाद वो मांग कर रहे हैं, तो ये उनका अपना मत है। और त्रिपाठी जी आप लाइन पर बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, गिरीश गौतम होंगे अगले विधानसभा अध्यक्ष। एमपी विधानसभा के अगले अध्यक्ष तय किए गए हैं। गिरीश गौतम के नाम पर बीजेपी संगठन ने मुहर लगा दी है। नामांकन फॉर्म भरने गए थे, नामांकन भर दिया गया है। बता दें आपको, रीवा के देव तालाब से हैं ये विधायक। 17 साल बाद विधायक के खाते में विधानसभा अध्यक्ष पद मिला है। और लगातार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया गया है। देखिए, नामांकन तो तभी दाखिल हुए हैं, ये तय हो चुका है गिरीश गौतम का नाम, क्योंकि पार्टी लाइन ने तय कर दिया है। गिरीश गौतम के अलावा बीजेपी की तरफ से कोई नामांकन भर नहीं रहा है, तो ये तय हो चुका है पहले से ही। ये मान लिया जाए क्योंकि बीजेपी अनुशासनबद्ध पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें जो आदेश संगठन की तरफ से दिया जाता है वही निर्णय होता है। तो जब संगठन की तरफ से आदेश दे दिया गया है उनको नामांकन भरने का, क्योंकि कल से विधानसभा चलना है, उससे पहले ये प्रोसेस पूरी होनी है, इसीलिए उन्होंने नामांकन भरा है। और ये मान के चलिए कि उनका नाम तय हो चुका है। अब बात यह है कि उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष के पास पद रहता था, ये बीजेपी ने ही परंपरा शुरू की थी। 1990 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब उन्होंने श्रीनिवास तिवारी को उपाध्यक्ष और कांग्रेस से थे उनको दिया था, लेकिन ये परंपरा कांग्रेस ने तोड़ दी। अभी कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हिना कामरे को उपाध्यक्ष पद दे दिया था। तो अब बीजेपी भी वो परंपरा तोड़ रही है और बीजेपी की तरफ से कौन उपाध्यक्ष बनता है ये देखने की बड़ी बात है। रामेश्वर शर्मा का नाम है, कुछ और लोगों का नाम है, उनमें से हो सकता है कि मालवा से भी उपाध्यक्ष पद दे दिया जाए। लेकिन उपाध्यक्ष पद एक सिर्फ दिखाने का पद है, सारे अधिकार अध्यक्ष के पास होते हैं। उपाध्यक्ष ठीक है, उनके पास कुछ सुविधाएं जरूर मिल जाती है, लेकिन एक दिखावा वाला पद है। त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो एससी से उपाध्यक्ष लेने की बात कही गई थी। अब ये पार्टी को तय करना है। हो सकता है एससी एसटी में से कोई विधायक जो हो उनको उपाध्यक्ष पद देकर के नवाजा, क्योंकि देखिए आपके पास मंत्री पद सिर्फ 4 बचे हैं और दावेदार कम से कम प्रबल दावेदार 12 से 14 लोग हैं, जिसमें मालवा से भी है, रमेश मंदोला है, अजय बिश्नोई है, गौरीशंकर बिसेन है, राजेंद्र शुक्ला है, केदार शुक्ला है, और इस तरह से 12 से 13 नाम जो यशपाल सिसोदिया है, ये प्रबल दावेदार है। तो अब
बनना मंत्री 4 ही है, 4 ही पद खाली है। चूंकि नियमानुसार सिर्फ 15% पद भरे जा सकते हैं। इस 15% पद में कुल विधायक 230 में से 15% बने 33-34 मुख्यमंत्री सहित होंगे, तो 4 पद और होने हैं। अब देखना यह है कि देखिए अध्यक्ष तो बन गए, अब मंत्री पद में कैसे संतुलन बिठाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। वाकई ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी।